अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्येंद्र नवीद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में एक अहम कार्रवाई ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP है शेख इम्तियाज़, उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया। अब ये मुतालबा क्या है? उन्होंने ये मुतालबा किया कि चकवाल में जो होने वाला अफसोसनाक वाक़या, जिसमें एक 9 साला बच्ची को जो CCD ने फायरिंग करके जो है कत्ल कर दिया गया था, उस हवाले से जो कि CCD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन उनके अपने ही मुलाज़म जो उसमें जो है मुलव्वस पाया गया। इस वाले से शेख इम्तियाज़ MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज पंजाब असम्बली में बाकायदा जो इस वाले से मुतालबा किया कि CCD के जो एहलकार हैं या उनके अफराद, उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा अमल हो। तो ये वीडियो देखिएगा कि इसमें शेख इम्तियाज़ साहब क्या मुतालबा कर रहे हैं। सर, अभी एक चकवाल में वाक़या हुआ। जब चकवाल में वाक़या हुआ, बेटी हमारी सबकी बेटी हानिया, उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब मैंने ये खबर सुनी तो यकीन करें कि एक दफ़ा मैं उस वजद में चला गया कि यार, इसकी जगह अगर मेरी बेटी होती। आप सब खामोशी से अगर सोचे। एनी हो सर, ये रेलेवेंट ही है। CCD के लिए आपने पैसे रखे हैं, CCD को आपने गाड़ियां दी हैं, CCD को आप तनख्वाह देते हैं। और उस दिन भी सर आर्टिकल 38 में मैंने बात की कि रोटी कपड़ा और मकान देना हुकूमत का फर्ज है। तो इनको ये कहते हैं इसका बजट के साथ क्या ताल्लुक है? आर्टिकल 25 जो है वो जो बच्चों को तालीम, 5 से 16 बच्चों को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये कहते हैं इसका बजट के साथ ताल्लुक है। सर, ये क्या इनको कुछ सिखाएं? हमें तो आपने 3-4 दफ़ा बुला के कोई ट्रेनिंग दिला दी। कोई मिनिस्टरों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि वी ड्राइव जो हमने वादा किया आइन में, उसके मुताबिक बजट बनाना है। तो सर, हानिया की मैं बात कर रहा था कि मैंने एक दफ़ा सोचा कि वो मेरी बच्ची है और उसको किसी ने गोलियों से छलनी कर दिया। ये अपने ज़मीरों पे, अपने दिलों पे हाथ रखें। जिसकी भी बच्ची है, चाहे वो 9 साल की है, कोई 10 साल की है या 15 साल की है, एक दफ़ा अपने दिल पे हाथ रखे। सोचें कि वो बच्ची आपकी थी। सोचें कि वो कनाडा पढ़ने गई, वापस यहाँ पे आई। सोचें ऑस्ट्रेलिया, वहां से वापस आई। सिर्फ एक दफा आंखें बंद करके सोचे, तो फिर सोचे कि जिसने गोलियां मारी उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे। अगर मेरी बच्ची होती, मैं अपनी बच्ची को प्यार करता हूं, अल्लाह की कसम, चाहे मुझे फांसी हो जाती, मैं उस एहलकार को न छोड़ता। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी यही सोचते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिलों पे कोई ना कोई असर किया होगा कि जब आपने सोचा होगा मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा रोज उठ के जाता है बाहर, सुबह जाता है, शाम जाता है। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कौन CCD भी किसी और CCD किसी और को मारना चाहती होगी, मेरे बच्चे को मार देगी। जब लेजिस्लेटर ये सोचता है तो बाकियों का क्या हाल होगा। सर, मैं अपने जो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP हैं शेख इम्तियाज़, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। आज उन्होंने पंजाब असम्बली के प्लेटफार्म के ऊपर उन्होंने CCD के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुतालबा किया है कि जो चकवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल जो है फैमिली थी, उनकी बेटी को चकवाल के एरिए में फायरिंग करके जो है कत्ल किया गया। जबकि वज़ीर आज़म जो है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी इस वाले से तहकीकात का हुक्म दिया और उनका बयान भी जारी, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है CCD के हवाले से इंक्वायरी का हुक्म दिया। अब अच्छा, ये एक बात तो ये है कि वो गिरफ्तार हो गया और वो जेल भी चला, लेकिन देखना ये है कि CCD ही उस बच्ची को उन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया और वो ही CCD जो है अपने ही बेटी भाई की तहकीकात करिए। तो इस पर जो सवालिया निशान है, वज़ीर आला पंजाब को इस वाले से जो है सोचना पड़ेगा कि एक इस तरह की मासूम बच्ची को जो है बेहाना कत्ल करके जो कत्ल किया गया फायरिंग करके, उस वाले से ना कि CCD इंक्वायरी करती, बल्कि इसकी इंक्वायरी जो है वो किसी और को सौंप देनी, जैसी FIA से तहकीकात करवा लेती या किसी और इदारे से तहकीकात करती, ताकि असल हक़ाइक़ जो सामने आते, ना कि आपने ये जो CCD उसकी इंक्वायरी करी, जो कोई CCD ही उसमें इन्वॉल्व है
اور CCD اس کو اپنے بیٹے بھائی کو بچانے کی کوشش کریں گے. کوئی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے واقعات نما ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کے واقعات میں اسی ڈپارٹمنٹ کے جو افسران یا اہلکار وہ تحقیقات کرتے ہیں، لیکن اسی تحقیقات میں کچھ ایسی چیزیں جو شامل کی جاتی جس سے ملزمان جو بری ہو جاتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. نہ کہ اس طرح کے جو معاملات یا اس طرح کے جو ایونٹ یا اس طرح کے جو کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کی انکوائری کے لیے ایسی ٹیمیں تشکیل دی جائیں جو کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہو. تو ان کے ذریعے جیسے FIA کے لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے انویسٹیگیشن یا آپریشن ونگ جو ان کے جو سینئر افسران تھے ان کی زیر سایہ جو ہے کمیٹی تشکیل دے دی جاتی جو اس کی انکوائری کرتی. انکوائری رپورٹ کے بعد جو اس کو سزا ملتی تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا عمل نہ ہو. کیونکہ اس سے پہلے بھی CTD نے بھی اسی طرح اکاڑے کے علاقے میں ایک فیملی کو جو ہے اس کا پیچھا کیا اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ باقاعدہ جو ہے ایک سوچی سمجھی سازش ہے. یہ کیا ہے یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے منظر عام پر آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے راز کون ہے یا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات کے اندر انوالو ہوتے ہیں. کیونکہ وقتی طور پہ تو ملازم جو ہے ان کو گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، مقدمے بھی درج ہوتے ہیں، ان کو جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں گزرتا اس کی یعنی کہ کفن جو ہے وہ بھی میلا نہیں ہوتا تو پتہ چلتا کہ لوگوں ان کو معاف کر دیا گیا. اب ہوتا یہ کیونکہ ان کی انکوائری یا تحقیقات اسی ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہوتی تو وہ اس کو ایک ٹوکری کی ردی کی نظر کر دیتے اور وہ انکوائری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ چلتے چلتے پھر اس کی جو لوگ ہیں جو متاثرین ہوتے وہ پیروی نہیں کرتے اور پیروی نہ ہونے سے ظاہر ہے وہ تھک جاتے ہیں عدالتوں اور تھانوں کے چکر لگا کر. تو پھر اس طرح کے یہ ملزم ہیں جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو ناظرین آج یہ بڑی جو پیش رفت تھی جس میں CCD کے حوالے سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو MPA انہوں نے مطالبہ کیا ہے. تو آگنا دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے فارم سے کوئی اس طرح کا انکوائری ہوتی ہے یا ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے. تو ناظرین اگر مزید کوئی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گی تو میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.